हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने यह बताया, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के जो उपनिषद है प्रश्नोपनिषद के और मुंडकोपनिषद के विषय में बताया। फिर उसके अलावा हमने अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण के विषय में जाना। आज हम एक अलग टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो इसी से संबंधित है। वह टॉपिक है ऋग। ये होता नहीं, वैदिक काल में दो भाग में डिवाइड है वैदिक काल। एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। हाँ, आज हम ऋग वैदिक काल के विषय में चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक काल के जो समय अवधि है, पीरियड टाइम है 1500 BC से लेकर के 1000 BC है। आपको बता दें, ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी आर्यों की, वह सामाजिक व्यवस्था थी क्या, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था थी। यानी कि वह शहर जैसा नहीं था जैसे हड़प्पा सभ्यता में सब सुख सुविधाएँ थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ग्रामीण थी। इनका मुख्य कार्य था पशु को चराना, ना कि कृषि करना। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कृषि कार्य करते थे, लेकिन यहाँ पशु चरा रहे हैं, पशु अपना गाय वगैरह चरा रहे हैं, इसीलिए गाय एक पवित्र पशु बन जा रहा है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जो आर्य थे, जैसे होता नहीं कि आर्य जो आए थे वो ईरान से होकर ही आए थे, क्योंकि बोगज कोई अभिलेख से जो वैदिक काल की तिथि निर्धारण करने में प्रयुक्त होती है, उसमें यह इंद्र, वरुण, नासत्य जो सबसे प्राचीन देवता हैं और महत्वपूर्ण देवता हैं आर्यों का, उनका वर्णन उस बोगज कोई अभिलेख में मिलता है, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। इसलिए जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से आए थे, जो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने बताया था। और रही बात आर्यों के, जो जब आने के बाद जब ऋग वैदिक यानी कि ऋग वैदिक काल के विषय में हमें जानकारी ऋग्वेद से ही होती है, क्योंकि ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है, तो उसमें ही वैदिक सभ्यता के विषय में विस्तार से जानकारी मिल जाती है। तो आपको बताएं, जो ऋग वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार था, तो भौगोलिक विस्तार के विषय में बात करें तो इनका विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक था। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब ये है कि जो 7 नदियों का प्रदेश है, जैसे कि सिंधु, सरस्वती, उसके बाद आपका ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, और उसके बाद ये सब नदियों को मिलाकर के ही क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश। यानी कि आर्यों का यहाँ तक विस्तार था राज्य का। और उसके अलावा जो आर्य थे उनके विषय में मनुस्मृति ने कहा है कि जो आर्यों का भौगोलिक विस्तार है वो सतलज से लेकर के कहाँ तक है, यमुना नदी तक के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा है। लेकिन फिर आप मनुस्मृति में देखेंगे, मनु ने कहा है जो दृश्यद्वती और सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र है वह भी ब्रह्मावर्त की श्रेणी में आता है। तो अलग अलग विद्वान थे, अलग अलग अपना ब्रह्मावर्त के विषय में बताया कि ब्रह्मावर्त देश है। और संपूर्ण उत्तर भारत के विषय में यह बताया गया कि जो आर्य थे उसे ही आर्यावर्त बोला गया, क्योंकि जब उनका कब्जा संपूर्ण उत्तर भारत में हो गया उसे ही आर्यावर्त बोला गया। जो उस समय सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ थी वो 7 नदियाँ थी, जिसमें से आपकी था एक नदी था सिंधु नदी, सिंधु, दूसरा आपका हो गया सरस्वती, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सब नदियाँ जो थी मुख्य नदी थी। क्योंकि आप देखेंगे जो झेलम नदी है, चेनाब है, ब्यास है, सतलज है, सरस्वती है, सिंधु है, इन्हीं के आसपास जो है सभ्यताएं सारी विकसित हुई थी। यानी कि इनका भौगोलिक विस्तार यहीं तक था।
क्योंकि आपने देखा हड़प्पा सभ्यता में यही सिंधु घाटी की सारी सभ्यता विकसित हो रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो नदियाँ हैं, नदियों के किनारे ये सब आर्यों का विस्तार हो रहा है। फिर भौगोलिक विस्तार में देखें, जो सिंधु नदी है सबसे पवित्र नदी है आर्यों की, यानी कि सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नदी है। क्योंकि इम्पोर्टेंट नदी इस दृष्टिकोण से कि आर्य लोग पशुचारण करते थे, जो सिंधु के सहायक नदी उससे निर्मित जो घाटियाँ थी वहाँ पर चारागाह बढ़िया से विकसित होता था और पशु चराने में उनको आसानी होती थी। पशुओं को चराने के दृष्टिकोण से सिंधु नदी सबसे उत्तम स्थान था। तो इसीलिए इस सिंधु वाली नदी को सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट नदी बोला आर्यों ने। बोला भैया सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है, लेकिन बोला सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती है, होली है, यानी सबसे पवित्र नदी है। और आप देखेंगे इसलिए इनका आपको वर्णन मिल जाएगा। जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त ऋग्वेद का, उसमें 31 नदियों का जिक्र है पूरी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद में मिला करके। लेकिन उन चारों संहिताओं में मिलाकर 31 नदी है, लेकिन केवल ऋग्वेद में ही 25 नदी का वर्णन है, जिसमें 21 नदी आपको मिल जाएगा। और सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट नदी सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। और जो सबसे वो नदी क्या नाम है, गंगा नदी, जो अब इस समय भारत की राष्ट्रीय नदी के दर्जा है, उसका वर्णन सिर्फ एक बार मिलता है। गंगा नदी का वर्णन सिर्फ ऋग्वेद में कितनी बार? एक बार। गंगा को एक बार और यमुना को 3 बार नदी सूक्त में वर्णन है। अब सोचिए, लेकिन उस समय सरस्वती बहुत पवित्र नदी, इसीलिए इसको नदी तमा, माते तमा भी कहा जाता था, क्योंकि भाई पवित्र नदी है, इसीलिए इसको नदी तमा और माते तमा की संज्ञा भी दी जाती थी। फिर इसके बाद आर्यों की जो सामाजिक स्थिति देखें, सामाजिक स्थिति में जैसे हड़प्पा सभ्यता में परिवार था, लेकिन हड़प्पा में मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ सामाजिक स्थिति देखें, परिवार जो है पितृसत्तात्मक परिवार है, यानी कि हर एक कार्य में पिता की ही चलती थी, यानी कि प्रशासन में पिता की प्रत्यक्ष भागीदारी, शासन में, घर के कार्यों में, यानी कि जो भी निर्णय लेते थे उसमें पिता की ही भूमिका ज़्यादा थी, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज था। जो पितृसत्तात्मक समाज की जो मूलभूत आधार इकाई थी वह परिवार थी, जिसे कुल बोला जाता था। और इस कुल के मुखिया को कुलप बोला जाता था, गृहपति बोला जाता था, यानी कि जो परिवार को चलाने वाला है उसके मुखिया को कुलप बोला जाता था। जैसे कि परिवार में आप देखते होंगे, हमारे संयुक्त परिवार, जैसे हम सबके परिवार में जैसे हम पापा हुए गए तो वो मुखिया है, अगर पापा के पापा हैं दादा तो वो मुखिया है, उनको कुलप बोला जाता था, इसलिए कुलप बोला जाता था। और साथ ही साथ जो परिवार था संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार जैसे दादा नानी, पोता पोती, मम्मी, ये सब पापा मम्मी सब साथ में ही मिलके रहते थे। इनके लिए एक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में, नप्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। नप्त्र शब्द संयुक्त परिवार के लिए, नप्त्र संयुक्त परिवार के लिए। और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी सामाजिक व्यवस्था में, ऋग वैदिक कालीन में वर्ण व्यवस्था अब अपना पैर पसार रही है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में क्या लिखा गया है? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म ले रहा है, और उसके बाद ब्रह्मा के हाथ से या भुजा से कौन? क्षत्रिय जन्म ले रहा है, और ब्रह्मा के उदर से कौन जन्म ले रहा है? वैश्य, और ब्रह्मा के पैर से कौन जन्म ले रहा? शूद्र। यानी कि अब हीन भावना वाली बात आना प्रारंभ हो गई। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में आपको जात जैसी, यानी कि वर्ड जैसी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिखेगी। वहाँ पर वर्ड का जो डिवाइडेशन हुआ था, इकोनॉमिक हुआ था, यहाँ पर आपको सोसाइटी बेस हो गया। वहाँ पर डिवीजन कैसे हुआ था? इकोनॉमिक। आप देखेंगे कोई पुरोहित है, एक पुरोहित वर्ड है, एक योद्धा है,
एक व्यापारी है, एक श्रमिक है, 4 वर्ग है। ये इकोनॉमिक डिवीजन है, आर्थिक विभाजन है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक विभाजन करना शुरू हो गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जीवन जो था लोगों का नगरी था, और नगर में भाई देखते होंगे वहाँ इकोनॉमिक डिवीजन होता है। जैसे आप किसी बड़े शहर में चले जाइए रहने, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ पर आपको कैसे जब मिलेंगे, कोई व्यक्ति अमीर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, कोई मध्यम वर्ग है। इसी प्रकार से आपको हड़प्पा सभ्यता में मिल जाएंगे, एक पुरोहित वर्ग है, एक श्रमिक है, एक व्यापारी है, कि योद्धा, इकोनॉमिक डिवीजन है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक डिवीजन हो जा रहा है, यानी कि अब कार्यों के आधार पर जो ज्ञान वाला काम कर रहा है, जो ज्ञान के पेशे से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान दे रहा है, उसको बोल दिया ब्राह्मण। जो खेत की रक्षा कर रहा, पशुओं की रक्षा कर रहा है, सीमा की रक्षा कर रहा है राज्य की, उसे बोल दिए क्षत्रिय। जो व्यापार कर रहा है बाहर जाकर, उसे बोल दिए वैश्य। और जो सेवा कर रहा है घर पर रहकर संयुक्त परिवारों की, उसे बोल दिए क्या, शूद्र व्यक्ति। यानी शूद्र नीचे व्यक्ति, सर्विस दे रहा है, शूद्र व्यक्ति। इस सोसाइटी बेस्ड डिवीजन है, यानी कि सोशल यहाँ एक डिवीजन हो गया। इसलिए नप्त्री वर्ण व्यवस्था इसी आ गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यहाँ से ये चीज़ें पैर पसारना शुरू हो गई। आप देखेंगे ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में महिलाओं की दयनीय जैसी स्थितियाँ थी, अच्छी थी, क्योंकि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, और विधवा विवाह का प्रचलन था, और साथ ही साथ बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बहुत अच्छी बात थी, ऋग्वैदिक बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा नहीं होता था। सती प्रथा नहीं तो स्त्रियों को अपने पति के चिता पे ठेल दिया जाता था, जाओ जलो, पति मर गए, अब तुम्हारा भी काम इस समाज में नहीं है, क्योंकि पति के बिना तुम अब अधूरी हो गई हो, यानी तुम्हारा अब जीवन लीला समाप्त। यानी कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आपको दिखाया जा रहा है कि यानी पति के बिना पत्नी का जीवित रहना अच्छा नहीं होता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा जैसे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा महिलाएं जो स्वतंत्र थी, बहुत बढ़िया से, उनके ऊपर कोई नहीं था। अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी, जो महिलाएं शादी नहीं करना चाहती थी, उनको अमाजू बोला जाता था, कि यानी कि मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है, बढ़िया से अपना प्रेम पूर्वक जीवन जी रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, विवाह नहीं करने वाली, जीवन भर कुंवारी रहती थी, उनको अमाजू बोलते थे। और इसके अलावा लड़कियों को उपनयन संस्कार भी था, जिसे 16 संस्कार होते हैं, उसमें 10वां संस्कार कौन सा, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि आप इसमें क्या अगर उपनयन संस्कार का अर्थ निकालेंगे, गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप कैसे, कोई अगर व्यक्ति है, यानी कि कोई बालक है, शिक्षा ग्रहण करने जाए, कैसे जाएगा, वो अपना जनेऊ धारण करता था सूत के धागे का बाएं कंधे पर, और उसके अलावा फिर उसके बाद अपना मुंडन संस्कार, यानी मूड छिलाता था, यानी तब उसके बाद गुरु के समीप जाता था। इसे उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे सब बढ़िया था, दहेज नहीं लिया जाता था। आपको पता है ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में दहेज की कोई चलन नहीं था, लेकिन हाँ एक शब्द वहुत मिल जाता है, जो दहेज का द्योतक है, कन्या पक्ष की ओर से वहुत उपहार के तौर पे दिया जाता था पुरुषों को, यानी कि जो वर पक्ष को वहुत जो उपहार का द्योतक है दिया जाता था। लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं मांगा जाता था कि अगर तुम इतनी दहेज नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे। ऐसा ऋग्वैदिक कालीन में कोई व्यवस्था नहीं थी दहेज संबंधी। और सबसे अच्छी बड़ी व्यवस्था थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, यानी महिलाएं पढ़ लिख सकती, जैसे कि लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, ये सारी जो महिलाएं हैं क्या शिक्षा ले रही हैं, पढ़ रही हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है ऋग्वैदिक काल में। सब महिलाएं प्रेम पूर्वक अपना बढ़िया से पढ़ रही हैं। और पर्दा प्रथा नहीं था, घूंघट में नहीं रहना है, यानी महिलाओं का घूंघट नहीं रहना, आराम से बढ़िया से स्वच्छंद किसी भी स्थान पर आवागमन हो सकता है बिना किसी रोक टोक के। उनके ऊपर एक कोई भी समाज को उस समय व्यक्ति रोक टोक नहीं करता था, तुम क्यों पढ़ने जा रही हो, यदि पढ़ने जा रही है तो घूंघट क्यों नहीं निकाली हुई, ये सब चीज़ें वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे उत्तम व्यवस्था, बहुत बढ़िया महिला शिक्षक थी। और सबसे एक चीज़ और, अमाजू, जिसके विषय में हमने बताया कि जो महिलाएं थी शादी नहीं करना चाहती, उन्हें अमाजू बोलते हैं। जैसे क्या होता है, कोई पुरुष से शादी नहीं करना चाहता है, नहीं चाहता है उसकी इच्छा ना करे, जैसे कि आप देखेंगे
वर्तमान परिदृश्य में अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे नरेंद्र मोदी दास की शादी तो हो चुकी है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे और आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने भी अपना जीवन कौमार्य में ही बिताया, अर्थात शादी नहीं किया था। इसी प्रकार वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, महिला भी शादी नहीं करेंगे, उन्हें अमाजू बोला जाता था। और एक प्रथा और बढ़िया प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा। नियोग जानते हैं, किसी महिला को अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, वह अपने निकटतम संबंधी अर्थात देवर से संबंध स्थापित करके बच्चा पैदा कर सकती है, इसे नियोग प्रथा बोलते हैं। जैसे आप इसके विषय में आप महाभारत में देखेंगे, उनकी राजा पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर की पैदाइश कैसे होती है, नियोग प्रथा से होती है। क्योंकि जो वेद व्यास रहते हैं, सत्यवती के बेटे रहते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है, जिनके देखने से ही बच्चा पैदा हो जाता है। यानी वो नियोग प्रथा उस समय भी था, ऋग वैदिक काल में भी था। यानी कि कोई महिला अपने देवर से शारीरिक संबंध स्थापित करके बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन दास प्रथा भी था ऋग वैदिक काल में, लेकिन यूनान और रोम की तरह नहीं था कि ज़बरदस्ती उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको प्रतिकूल परिस्थिति में रखा जा रहा है, जहाँ हवा लेना दूभर हो जा रहा है, सांस लेना दूभर हो जा रहा है, हंसना रोना इन सब पे मनाही है, ऐसी नहीं था। यहाँ पर दास था, दास रखे जाते थे, उनसे पशु चराए जाते थे, इतना काम कराया जाता था। और साथ ही साथ जो विवाह थे, दो ही प्रकार का विवाह था, अनुलोम विवाह था और प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह था और प्रतिलोम विवाह था। जैसे आप देखेंगे विवाह में ऋग वैदिक काल में अनुलोम विवाह क्या था, उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है, उसे अनुलोम विवाह बोलते हैं। और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के शादी कर सकती है, उसे प्रतिलोम विवाह बोलते थे। प्रतिलोम, ये कितना बढ़िया है। उच्च वर्ग लड़का मतलब कि उच्च वर्ग का लड़का है। जैसे मान लीजिए कोई है, ब्राह्मण लड़की है, ब्राह्मण लड़की, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, यहाँ तीनों के यहाँ शादी कर सकते, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम क्या था, कोई ब्राह्मण की लड़की है और कोई निम्न कास्ट का लड़का है, शूद्र लड़का है, तब शादी करता था, प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह दोनों होता था। अगर इसे हम और सरल भाषा में समझाएं, जैसे कि मतलब देखिए, ये ब्राह्मण हो गए, सबसे उच्च बोले जाते हैं, और ये क्षत्रिय हो गए, ये वैश्य हो गए, तीनों ये सबसे उच्च वर्ण आते हैं। ये शूद्र हो गया अकेला। अब यहाँ का लड़का जो है, यहाँ का लड़का यहाँ की लड़की शादी कर लेता था, लड़की से शादी कर लेता था, इसे बोलते थे अनुलोम विवाह। अगर उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से शादी करे तो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में क्या था, अब शूद्र का लड़का ब्राह्मण की लड़की शादी कर रहा है, क्षत्रिय की लड़की शादी कर रहा है, वैश्य की लड़की से शादी कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह बोलते हैं, जो उस समय ऋग वैदिक कालीन समाज में मान्य था। उसके बाद आ जाते हैं, वहाँ पर जो थे लोग दारू भी पीते थे, यानी कि मद्यपान, जो आर्य लोग थे सोम और सुरा का सेवन भी करते थे। यानी सोम एक प्रकार का पौधा होता है जिससे मदिरा बनाई जाती है, उसका भी सेवन करते थे। आर्यों का भोजन शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे आपको सोम और सुरा का सेवन का वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी ही थे लोग। लेकिन यहाँ सब शाकाहारी मांसाहारी के अलावा शराबी भी हो गए हैं। आर्य लोग कौन हो गए, शराबी, वो शराब पी रहे हैं बढ़िया से। और फिर उसके बाद जो अब देखेंगे आर्य लोग जो हैं शराबी होने के साथ साथ कपड़े कौन सा पहन रहे हैं, ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं, चमड़े के कपड़े पहन रहे हैं। यानी कि शेर हिरन की मार करके उसका जो छाल निकाल कर उसका बना रहे हैं पहनने के लिए, बाघ के खाल से बना रहे हैं पहनने के लिए वस्त्र। यानी ऊनी और चर्म और सूत के तीनों बने वस्त्र पहनते थे।
और उसके अलावा आर्य जो लोग थे, आर्य लोग नाच भी, देखो दारू वारू पी लिए, दारू वारू पीने के बाद आर्यों भाई अब तो नाच भी देखने में मन करता होगा, नौटंकी भी, तो उनके यहाँ नर्तकी जो करती थी, नर्तकी भी होती थी। नर्तकी जो विशेष प्रकार के पेशस पहनती थी, वो नर्तकी को, पेशस मतलब एक परिधान होता है जो विशेष प्रकार के तो पहनती थी, पेशस, विशेष प्रकार के पेशस भी पहनती थी। पेशस मतलब विशेष प्रकार का कपड़ा होता वही पहनते थे। नर्तकी और पहन करके आर्यों के सामने नृत्य करते थे, अपना डांस दिखाते थे। आर्य लोग मंत्रमुग्ध होकर बढ़िया से अपनी जो है परिसंपत्ति लुटाते थे, अपना ऐश्वर्य लुटाते थे। उसके अलावा फिर जो ऋग वैदिक कालीन स्त्रियाँ थी, ऋग वैदिक कालीन स्त्रियाँ जो है अपने श्रृंगार के लिए भुजबंद, यानी भुजबंद जानते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे किसी महिला के हाथ में अपनी ताबीज बांधती हैं, तो भुजबंद होता है सोने का बना हुआ, एक सिकड़ी टाइप होता है, उसको बांधती थी केयूर रुक में। और साथ ही साथ मांग टीका, ये सब बढ़िया से अपने श्रृंगार का उनका भाग था। और नुपुर भी पहनती थी, पायल भी पहनती थी वहाँ की महिलाएं। ऋग वैदिक काल की जो महिलाएं हैं, केयूर नुपुर रुक में भुजबंद जैसे आभूषणों को भी धारण करती थी। तो उनका इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। अब देखो आज लोग शराब पी लिए, शराब हो गए, अब किसी का बॉडी भी डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट मतलब कि भाई अब तो शराब पी लिए, और डिहाइड्रेट मतलब कि पानी कमी हो जाएगी। जब पानी कमी हो जाएगी उस शरीर को ठीक, अब जैसे मान लीजिए नींबू पानी पी लिए ठीक हो गए, लेकिन कोई और व्यक्ति हुआ उसको हॉस्पिटल को आवश्यकता पड़ गई, तो उसको उपचार के लिए वैद्य की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय उस वैद्य को क्या बोलते थे? भीषज। ये अश्विनी देवता हैं, भीषज जो अश्विनी देवता हैं उनको इंगित करता है भीषज शब्द, जो वैद्य से संबंधित है। ये अश्विनी देवता को समर्पित शब्द है भीषज, वैद्य से संबंधित। ये है ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था। आपको बता दें आर्यों का जो समाज था एक कबीलाई समाज था। कबीला जानते हैं? कबीला मतलब झुंड, समूह ऐसा था उस, और उसमें जो आर्यों थे 5 समूह थे, जिसे पंचजन बोलते हैं। अनु द्रुह पुरु तुर्वस यदु, यही 5 प्रकार के पंचजन जो उनके वो थे कबीला थे, 5 थे। आपको 5 कबीलों के नाम हम लिख देते हैं। 5 कबीले कौन कौन से आर्यों थे? अनु, दुरु, तुर्वस, पुरु, यदु, ये 5 इनके कबीले थे। प्रमुख कबीले इनके 5 कबीले थे। इन्हीं में अपना आर्य लोग बढ़िया से चलाते थे अपना। जो आर्य लोग थे, आर्य लोग बताए जो समाज था पितृसत्तात्मक समाज था। समाज का आप देखेंगे डिवाइडेशन कैसे हुआ है। समाज का आधार क्या है? परिवार है। जो परिवार का मुखिया हो, परिवार या कुल का जो मुखिया होता है इसे क्या बोलते हैं? कुलाप या गृहपति। और ग्राम, और एक कुल, कई कुलों को मिला करके एक ग्राम बनता है, तो इसको ग्राम के मुखिया को ग्रामपति बोलते हैं। कई ग्रामों को मिलाकर के 20 बनता है, तो इसे 20पति बोलते हैं। कई 20 को मिलाकर के जन बनता है, इसे जनपति बोलते हैं। ऊपर जो है राजा, ऐसा डिवाइडेशन था। यानी कुल पारिवारिक स्तर पर के ग्राम स्तर पर ग्रामपति होता था। कई ग्रामों के समूह को 20पति बोलते थे, और कई 20 के समूह को जनपति बोलते थे। कई जनों के समूह को राष्ट्र यानी कि राजा बोलते थे। ये थी इनकी राजनीतिक स्थिति। और साथ ही साथ ये भी चीज़ें हैं, उस समय जनतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों व्यवस्था थी। यानी कि गणतंत्रात्मक जन और राजतंत्रात्मक। आप देखेंगे जो आर्य लोग थे, आर्य लोग के पास उनकी जो शासन प्रणाली को चलाने के लिए 3 समितियाँ थी, सभा, समिति और विदथ। सभा और समिति विदथ में तीनों में महिलाओं की भागीदारी होती थी। सभा में जो है महिला भाग लेती। सभा और विदथ में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी होती थी।
और समिति जो है इसमें भी भागीदारी होती थी, लेकिन सभा जो है अभिजात वर्गीय का वो सभा बोला जाता था, क्योंकि इसमें जो है कुलीन वर्ग बैठता था, कबीलाई का कुलीन वर्ग बैठता था सभा में। और समिति का कार्य यह होता था, समिति जो क्या करती थी, राजा को पद से हटाती थी, यानी राजा कोई गलत काम कर रहा है, कोई सही डिसीजन नहीं कर रहा है तो पद से हटाती थी, साथ ही साथ नए राजा का नियुक्त भी करती थी। तो ये सब कार्य करती थी समिति। समिति में कि कौन लोग थे, सामान्य लोग थे, सामान्य लोग थे, वही लोग राजा को पदच्युत करते थे, क्योंकि केंद्रीय राजनीतिक संस्था है समिति। सभा समिति विगत जब तीनों की बैठक होती, तीनों मुख्यतः यही चर्चा होता था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जिस समस्याओं के ऊपर चर्चा होती थी, उसका समाधान क्या है, निदान क्या है, इन सब विषय में चर्चा होती थी राजनीतिक स्थिति में। तो उस समय जो भूमि का स्वामी था, भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था, जो भूमि होती थी वो सभी लोगों का था। भूमि सरकार, जैसे कि राजा की सरकार का इस समय भूमि नहीं होती है, भूमि सभी किसका है, यहाँ के रह रहे भारत के लोगों की है भूमि। उसी प्रकार उस समय भी ऋग वैदिक कालीन व्यवस्था में भी जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति आप देखेंगे, उसके मद्देनज़र जो ज़मीन का मालिक होता था वहाँ के निवासी होते थे, बल्कि राजा नहीं होते थे। और साथ ही साथ राजा कर भी लगाता था, बलि कर, एक स्वेच्छा कर था, प्रजा राजा को कर देती थी स्वेच्छा से। क्यों देती थी, राजा उसकी सुरक्षा करेगा, राजा कर पाता था, सुरक्षा करता था। जैसे कोई व्यक्ति राजा की गाय न चोरी, यानी कि लोगों की गाय न चोरी कर ले, क्योंकि गाय पवित्र पशु थी, गाय भाई सब प्रेम भी करते थे, क्योंकि गाय दूध देती थी। और साथ ही साथ गाय के दूध से बढ़िया से तरह तरह के पकवान, मिष्ठान बनाए जाते थे। और गाय के गोबर से खाद बनता था, उसे खेतों में डाला जाता था, उससे जो चारागाह का विकास होता था, जिससे गायों को चरने में आसानी होती थी। तो ये सब चीज़ें थी उस समय। तो बलि एक प्रकार का स्वेच्छा कर है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा दिया जाता है कि हे राजा साहब लो, अब हमारी रक्षा करो। राजा काम रक्षा, जैसे कि यही कार्य होता था। लेकिन क्या आपको पता है, राजा उस समय अपना सैन्य व्यवस्था, सैनिक नहीं रखता था। जैसे कि मतलब है, राजा जो होते थे सैन्य ऐसे नहीं रख लेते थे कि हमेशा के लिए सैनिक ही सैनिक रख लिए, क्योंकि सैनिक को देने के लिए पैसा चाहिए। तो राजा कब सैनिक रखते थे, जब उनको आवश्यकता पड़ते थे युद्ध के समय, तो नागरिक सेनाओं इकट्ठा कर लेता था बुला के। और उन सेनाओं का संचालन जो करती थी, कौन करता संचालन, व्रातगढ़ और सर्द और ग्राम नामक टोलियां मिलकर के सेनाओं का संचालन करती थी। कौन कौन सी, व्रातगढ़, सर्द और ग्राम नामक टोलियां मिलकर के उस समय संचालन करती थी। और क्या जानते हैं, जो राजा था, राजा को ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य भी बोला गया है, यानी कि नागरिकों का संरक्षक, लोगों के संरक्षक, इसको क्या बोला, गोप्ता जनस्य भी बोला गया है। आप देखेंगे कि राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत कबीलाई संरक्षण को, अगर राजा कबीलाई लोगों को संरक्षण प्रदान करा, इसे गोप भी बोला जाता था, इसलिए इसको गोप्ता जनस्य भी बोला, लोगों का संरक्षक है राजा। अब आते हैं ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति देखें। देखो, ऋग वैदिक काल की अगर आर्थिक स्थिति देखना हो, आर्थिक स्थिति में इसका यही है कि कृषि द्वितीय काम था, पशु पहला काम था, यानी पशु पहला था। पशु अगर जब पहला काम होगा तो पशु, आर्यों के ऋग वैदिक कालीन में अगर देखेंगे तो आर्य लोग पशु चराते थे, बढ़िया से घूमते फिरते थे, बढ़िया से आते थे, अपना चले जाते थे बाग बगीचे में, अपना गाय बकरी को छोड़ देते थे, यानी गाय ही पालते, बकरी भी साक्ष्य मिलता है। तो घोड़ा, बाघ ये सब भी थे, गाय को अपना छोड़ दिए, चर रही है। तो गाय जब चरती थी, और गाय को रक्षा भी करते थे, क्योंकि गाय, जितने भी आपको युद्ध मिलेगा गाय के लिए ही युद्ध हुआ है। क्योंकि उस समय जो एक पणी नामक व्यापारी होते थे, जो कुख्यात थे पशुओं की चोरी के लिए, वही चोरी करते थे गायों की, पशुओं की चोरी वही करते थे। तो गाय को अष्टकरणी भी कह रहे हैं, अष्टकरणी, क्योंकि गाय की रक्षा को दर्शा रहा है कि गायों की अष्टकरणी मतलब, अब देखिए इससे लग रहा आर्यों को अंकों की जानकारी थी, क्योंकि इसको बोल रहे हैं अष्टकरणी। और साथ ही साथ गायों के लिए गविष्टि भी शब्द प्रयोग, गविष्टि मतलब क्या है, जो गाय की महत्ता बताता हो और गायों को ना मारा जा सके, इसके लिए अघन्या शब्द भी ऋग्वेद मिल जाता है, यानी गाय को नहीं मारा जा सकता। एक
पवित्र पशु है। क्योंकि पवित्र इसलिए है क्योंकि गाय हमें दूध दे रही है, उस दूध से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। दूध और उस दूध को प्रोसेस करके उसकी मिठाइयाँ भी बना रहे हैं, जैसे कि घी, दूध, छाछ, तरह तरह का और पकवान बना रहे हैं। किससे? गाय के दूध से। और जो उस समय गाय जैसे कि पुरुष भी दूहते थे, स्त्री भी दूहती थी। जो जब गाय स्त्री दूहती थी उसको दुहिता बोलते थे। जैसे आपको देखते नहीं है यहाँ घर और पे होता नहीं है कि मम्मी पापा दादा दादी सब अपना गाय दूहते हैं, तो उसको स्त्री भी दूहती थी। तो जो महिला दूहती थी उसको दुहिता बोलते थे। आपको पता है ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित साक्ष्य है, लेकिन कृषि के लिए एक ही प्रमुख अनाज का उल्लेख मिलेगा, यव, मतलब जौ का साक्ष्य मिलेगा। और कृषि के अंतर्गत प्रमुखतः 3 शब्दों का ही प्रयुक्त होता था उस समय। उर्दर, धान्य, धन। उर्दर मतलब धन, यानी कि अनाज मापने का कोई एक मापन यंत्र है। और उसके बाद धान्य का मतलब हो गया आपका अनाज हो गया, धन मतलब संपत्ति हो गया। कृषि के लिए ये 3 शब्द प्रयुक्त होता है। और उसके अलावा जो चतुर्थ और उसके बाद जो विनिमय होता था, जैसे कि उस समय वहाँ आप देखेंगे जो विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब कि हमने चावल ले लिया, गेहूँ दे दिया। तो वहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन समाज में किसी के घर यहाँ चावल अच्छा हो जाता था, या मान लीजिए चावल अच्छा हो जाता था, तो उसके बाद वो चावल जिसके यहाँ चावल नहीं अच्छा हुआ रहता था उस घर में चावल दे देता, गेहूँ ले लेता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय, घोड़ा और निष्क सोने के टुकड़े को बोला जाता है। तो इन सबको दे के बदला जाता था। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ चाहिए तो गाय है, घोड़ा है, निष्क, इन्हीं के मापदंडों को केंद्र में रख करके वस्तुओं का हेरा फेरी यानी कि अदला बदली की जाती थी। अदला बदली भी होती थी, विनिमय बोलते हैं। और जानते हैं अब किसी व्यक्ति को ऋग्वैदिक कालीन समाज में लोन चाहिए, लोन लेने वाले लोन देने वाले व्यक्ति को बेकनाट बोलते थे। ऋग्वेद में बेकनाट शब्द मिलेगा। जो सूदखोर होते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। और साथ ही साथ जो हिरण्य शब्द है, हिरण्य शब्द जो है सोने के लिए उपयोग हुआ है। एक शब्द है हिरण्य जो सोने की महत्ता को बताता है। और ताबा के लिए अयस शब्द प्रयोग हुआ है। ताबा जानते हैं, ताबे के और टिन के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे का भी ज्ञान तो है नहीं ऋग्वैदिक कालीन समाज में, तो उत्तर वैदिक काल में उनको लोहे के ज्ञान होता है, अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। हालांकि अभी इनको क्या प्राप्त हुआ है, खाली जानकारी है किसकी, तांबे की जानकारी है। इसलिए तांबे के लिए अयस शब्द का प्रयोग होता है, अयस शब्द का प्रयोग होता है। अब आते धार्मिक स्थिति। जो आर्य लोग थे बहुदेववादी थे। बहुदेव मतलब बहुत सारे ईश्वर को मानते थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। उनके देवता भी 3 प्रकार के थे। एक अंतरिक्ष के देवता थे, एक आकाश के देवता थे, एक पृथ्वी के देवता थे। जो आकाश के देवता थे वो सूर्य देवता थे, धौस थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे। जो अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र थे, रुद्र थे, मारुत थे, वायु थे और पर्जन्य थे। और जो पृथ्वी के देवता थे अग्नि देवता थे, सोम थे, सरस्वती थे, बृहस्पति थे। आप देखेंगे जो आर्यों के सबसे प्रसिद्ध देवता थे जिसको आर्य लोग सब ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, इंद्र थे। इंद्र आप सोचिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त में से 250 सूक्त अकेले इंद्र को समर्पित है। 250 सूक्त। इंद्र मतलब है आधी तूफान के देवता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर के जो पवित्र देवता है अग्नि देवता है, जो पृथ्वी के देवता है। तीसरे नंबर के देवता वरुण है, जिनके लिए 30 सूक्त समर्पित है और इसके लिए 200 सूक्त। अब आप देखेंगे लगभग 600 सूक्त 11 यानी 1000 कैसे में 1080 सूक्त में से अकेले 600 सूक्त खाली इन्हीं देवताओं के लिए समर्पित है, इन्हीं के पूजा पाठ से संबंधित ही ये सूक्त है आपको। और जो ये देवता है क्या नाम है, पर्जन्य देवता बादल है। बादल को पर्जन्य बोलते थे ऋग्वैदिक काल में। जो रुद्र है, रुद्र को
अनैतिक आचरण के देवता बोले जाते हैं। अनैतिक आचरण, अनैतिक मतलब कि जो शराब पी रहा है खूब, सोम और सूरा का सेवन खूब कर रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है, तो उसके देवता थे रुद्र। रुद्र को चिकित्सा संरक्षक के देवता भी बोला जाता है, क्योंकि जो वहाँ के यूनान के अपोलो देवता थे उन्हीं की तरह ये भी थे, रुद्र देवता थे। जो रुद्र देवता को कभी कभी शिव से या कल्याणकार से के शब्दों से भी इंगित किया जाता है। और एक देवता आपके हो गए सरस्वती। अब देखिए सरस्वती ये थी, नदी थी, लेकिन अब ये देवी बन गई हैं। सरस्वती ये देवी बन गई हैं। और आप देखेंगे फिर पूषण जो थे ये थे पशुओं के देवता थे। पहले पशुओं के देवता, लेकिन ऋग वैदिक काल में पूषण जो है शूद्रों के देवता बन गए हैं। अब ये शूद्र लोग इनकी पूजा करते हैं, शूद्रों के देवता हो गए पूषण। और जो अरण्यानी जानते कौन है? जंगल की देवी, वन की देवी, इसे अरण्यानी बोलते हैं, वन की देवी हैं। ते थी आर्यों की धार्मिक स्थिति। आर्य लोग बहुदेववादी थे, वो सारे ईश्वर को मानते थे, लेकिन वो सारे ईश्वर वो प्रकृति से जुड़े होते थे, अर्थात एक तरह प्रकृति की पूजा करते थे। क्योंकि आप देखेंगे आज लोग जो वर्षा के देवता है उन्हें इंद्र नाम दे दिया, जो अग्नि देवता है आग जलता है उसे अग्नि नाम दे दिया। एक तरह प्रकृति पूजा की ओर ज़्यादा अग्रसर थे आर्य लोग। ये सब थी आर्यों। हमने क्या क्या जाना? भौगोलिक विस्तार जाना, और साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के विषय में हमने भली भांति से जाना। अब हम कल चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था के विषय में। इसी के साथ धन्यवाद।